जय श्री कृष्ण। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पोरबंदर के पास स्थित यह स्थान है जामवान गुफा, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा से जामुवंती गुफा भी कहते हैं। अंदर जाने के लिए सकरी सीढ़ियाँ हैं और भीतर दीवारों पर प्राचीन शिलालेख व आकृतियाँ बनी हैं। गुफा का वातावरण ठंडा, शांत और गूंजता हुआ लगता है, जैसे हर पत्थर में श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही हो। यहाँ पत्थरों के बीच उतरती हुई एक प्राचीन गुफा है, जिसके भीतर कदम रखते ही लगता है जैसे हम द्वापर युग की दिव्यता में प्रवेश कर गए हैं। यह वही स्थान है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण और वानर राज रीछराज जामवान के बीच 28 दिन तक युद्ध हुआ था। एक ऐसा युद्ध जो शक्ति का नहीं, पहचान का था। कथा के अनुसार जब संयमतक मणि चोरी हो गई, तब श्री कृष्ण उस रत्न की खोज में निकले। खोजते खोजते वे पहुँचे एक विशाल गुफा में, जहाँ जामवान अपने तप में लीन थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी, लेकिन जामवान ने समझा कि कोई बलशाली योद्धा उन्हें चुनौती देने आया है। फिर आरंभ हुआ एक भयंकर प्रचंड युद्ध। ऐसा युद्ध जो 28 दिन तक लगातार चलता रहा, दिन रात बिना रुके बिना थके। जामवान वही मशहूर योद्धा जो त्रेता युग में श्री राम के साथ लंका युद्ध में शामिल हुए थे। वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। समय बदला, युग बदला, त्रेता से द्वापर आया और उसी वक्त भक्त जामवान का पुनर्मिलन हुआ अपने इष्ट प्रभु श्री राम से, जो अब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। कथा के अनुसार द्वारका के राजा शताजीत के पास एक अनमोल रत्न था, संयमतक मणि। जब वह मणि लापता हो गई तो लोग भ्रमित हुए कि यह श्री कृष्ण भगवान ने ली है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह मणि जामवान जी की गुफा में थी। श्री कृष्ण स्वयं उस मणि को वापस लेने पहुँचे और तभी हुआ 28 दिनों तक चला दिव्य युद्ध। धरती कांप उठी, गुफाएं गूंज उठी और दोनों योद्धाओं के पराक्रम से पर्वत हिल उठे। परंतु जब जामवान जी ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो वे नतमस्तक हो गए और आंसुओं से भरे नेत्रों से बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने अपने आराध्य से ही युद्ध कर लिया। उस क्षण गुफा में ऐसी दिव्य आभा फैली कि आज भी वहाँ जाने वाले श्रद्धालु कहते हैं भीतर की शांति और ऊर्जा आज भी वैसी ही महसूस होती है। श्रद्धालु कहते हैं जो भी यहाँ आकर ध्यान करता है उसे एक अद्भुत मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह है जामवन गुफा, जहाँ युद्ध था परंतु अंत में भक्ति और पहचान की जीत हुई। जामवंत जी के यह कहने के बाद कि प्रभु आप तो वही हैं जिन्हें मैंने त्रेता युग में राम स्वरूप में देखा था, और फिर उन्होंने श्यामतक मणि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दी। साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे कराया। उस क्षण गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया, दीवारों पर शंखों की ध्वनि गूंज उठी और वातावरण में केवल एक ही शब्द था, जय श्री कृष्ण। आज भी जब कोई भक्त उस गुफा में जाता है तो वहाँ की ठंडी हवा में मानो उस युद्ध की गूंज सुनाई देती है। दीवारें जैसे कहती है जब तक पहचान अधूरी है तब तक युद्ध चलता है। जामवन गुफा आज भी वही है, श्रद्धा का प्रतीक, भक्ति का साक्षी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है स्वयं को पहचानना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।